दोस्तों, इस कहानी का नाम है बहू। आज से तुम्हारी रसोई अलग। भाभी, खाने में क्या बनाऊं? घर की सफाई पूरी हो गई। आप जो बोलो खाने में चढ़ा दूं, आज मुझे घर जल्दी जाना है। रेखा ने घर की बहू लता से पूछा और फ्रिज खोल सब्जी निकालने लगी। रेखा, ऐसा कर आज दाल, चावल और आलू की सब्जी बना ले और साथ में पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी। ठीक है भाभी। भाभी, खिचड़ी भी बना दूं? कल डॉक्टर ने बाबूजी के लिए खिचड़ी खाने के लिए कहा था ना। और अम्मा ने कहा था बाबूजी के लिए जाते जाते खिचड़ी बनाती जाऊं। रेखा ने पूछा तो लता ने बड़े अनमने ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं। कल रात की खिचड़ी आज फेंकनी पड़ी और बाबूजी बिल्कुल ठीक हैं। वो दाल चावल खा लेंगे, बेकार में सामान का क्यों नुकसान करना। कहते हुए लता चली घर के ऊपरी मंजिल पर। घर 2 मंजिल का था। घर के नीचे के हिस्से में रसोई और बैठक थी और घर के मालिक सतेंद्र जी और हेमा जी रहते थे। उनके बेटे बहू और पोते का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर सतेंद्र जी ने बनवाया था। साड़ियों के व्यापारी सतेंद्र जी के घर पैसे रुपये की कोई कमी नहीं थी। सतेंद्र जी ने व्यापार को बहुत ऊंचाई दी। अब साथ में बेटे के साथ ने उन्हें शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में शामिल कर दिया। दोपहर के समय पति और बेटे के आने का समय हुआ। हेमा जी रसोई में गई देखने क्या क्या तैयार हुआ। रेखा, क्या क्या बनाया? अम्मा, दाल चावल, आलू की सूखी सब्जी और पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी, बस सब तैयार है। खीरे का रायता बना रही हूँ। और बाबूजी के लिए मूंग वाली खिचड़ी वो तैयार है ना? सब आते ही होंगे। उनका सवाल सुन रेखा चुप हो गई। अम्मा, भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जो खाना बन रहा है वो बाबूजी भी खा लेंगे। ये कहते हुए रेखा सर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर, तू खिचड़ी चढ़ा दे, बाबूजी खिचड़ी ही खाएंगे। कहते बाहर चली गई। माँ जी गुस्से से बिफर पड़ी हॉल में आई और लता को आवाज लगाई, हाँ माँ, क्या हुआ? अभी तो बाबूजी और राहुल आए नहीं, फिर आपने क्यों बुलाया? रेखा को तुमने खिचड़ी बनाने से मना किया। लता 2 टूक का सवाल सुन लता घबरा गई। हाँ माँ, कहते हुए पसीने छूट गए। हेमा जी ज्यादा नहीं बोलती ना, सास बनकर बहुत टोक टाक करती था से, लेकिन लता जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे बड़ा था, इसलिए बार बार वो कोशिश करती उनके आभा मंडल को तोड़ने की, उनकी सत्ता को चुनौती देने की, लेकिन हर बार असफल हो जाती। आज फिर वही काम किया था। लता जो चाहती थी कि घर पर उसका राज चले। माँ, मैंने सोचा अब बाबूजी की तबीयत ठीक है इसलिए। लता, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं रोकती टोकती, लेकिन एक बात बता दूं, अभी भी ये गृहस्थी मेरी है और वो रसोई भी। मैं हमेशा तुम लोगों को छूट देती हूँ, तुम लोग अपनी जिंदगी जैसे मन हो जियो, लेकिन ये हक कभी नहीं दिया कि हम दोनों पति पत्नी के जीवन के रहन सहन का फैसला लो। ये घर और गृहस्थी मेरी है, और जो जमी जमाई रसोई तुम देख रही हो उसको जमाने में मेरी जिंदगी के 40 साल लगे हैं। ऊपर के मंजिल पर एक रसोई घर है, आज से तुम अपनी रसोई वहां जमा लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, और उस रसोई की मालकिन बनकर खुद के लिए फैसले लेना। लगातार गुस्से में बोलते हुए हेमा जी कांपने लगी। तभी सतेंद्र जी बेटे के साथ आ गए। अरे भाई, क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार हो तो डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम आते हैं। और सुनो, खिचड़ी के साथ थोड़ी चटनी भी बनवा लेना, इतना खाने की इजाजत तो है ना? हाँ हाँ, बैठिए ना, बस सब तैयार है, कहते हुए रसोई में गई और जल्दी से मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने लगी। सभी ने खाना खत्म किया। कुछ देर बाद सतेंद्र जी बेटे राहुल के साथ दुकान चले गए। माँ जी ने लता को बुलाया और बोली, लता, क्या सोचा है? आज शाम तक अपना रसोई जमा लो। मैंने सतेंद्र जी और राहुल के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम चाहो वैसा हो। लता डरी हुई थी। अब तो उसकी हालत खराब थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी छोटी सी धृष्टता ऐसे गले पड़ जाएगी और सासू माँ इतना कठोर बन जाएंगी। राहुल माँ के लिए कोई तकलीफ और उनकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता था। लता तुरंत सासू माँ के कदमों में गिर गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आपका बड़प्पन है कि आपने राहुल और बाबूजी के सामने कुछ नहीं कहा। कहते हुए हाथ जोड़ खड़ी हो गई। रमा जी ने बहू के हाथ पकड़ अपने पास बैठा लिया और बोल पड़ी,
बहू मैं भी चाहती हूँ तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालो। तुम जब ब्याह कर आई तब से मैंने कभी अपने विचार तुम्हारे ऊपर नहीं थोपे। चाहती हूँ तुम जिम्मेदारियों को निभाओ लेकिन सभी के भावनाओं का ख्याल रखकर किसी का मन ना दुखाओ। रेखा जब भी पूछती खाने में क्या बनेगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैं चाहती तो खुद ही सब बताती। किसी गृहस्थी को बनाने में वर्षों लग जाते हैं। पति पत्नी मेहनत उनके अपने अनगिनत सपने जिन्हें वो गृहस्थी के नींव में झोंक देते हैं। अपना धैर्य जाने क्या क्या। उस गृहस्थी में सभी के भावनाओं का ख्याल होना चाहिए। बड़ा या छोटा सभी को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए। तब एक गृहस्थी सुंदर बनती है। कहते हुए हेमा जी की आंखों से निर्झर नीर बहने लगा। लता ने उनके आंसू अपने हाथ से पोंछे और बोली, माँ मैं समझ गई। गृहस्थी को किसी से लेना या मांगना नहीं होता। वो एक भाव है जिसे जीना होता है, जिसे समझना होता। एक एक तिनका जोड़कर गृहस्थी बनती है। मैं तो आज तक जिम्मेदारियों और अधिकार को आपसे छीनना चाहती थी। अब नहीं, मैं एक एक कर अपनी गृहस्थी की ईंट रखूंगी आपकी तरह। कहते हुए उनके गले लग गई। लता को हेमा जी ने उसे सीने से लगा लिया। वो समझ रही थी सुबह का भूला बच्चा शाम को घर वापस आया है तो एक माफी तो बनती है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।